मंगल कर्क राशि परिवर्तन 20 अक्टूबर 2024 को मंगल ग्रह मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर करेंगे। मंगल का कर्क राशि में गोचर करने का मतलब होता है मंगल का नीच राशि होता है कर्क राशि। अब मंगल की नीच राशि में गोचर करने से ये दरअसल कमजोर मंगल को कमजोर कर देता है, और जब मंगल कमजोर होता है तो उससे हमारे जीवन में हमारी पराक्रम कमजोर होती है। सेना, पुलिस और भू विभाग से जुड़े हुए जो भी लोग होते हैं तथा राजस्व भू विभाग के अंदर भी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो थोड़ी सी कमजोर होती हैं। मंगल जब नीच राशि में होता है तो उन बच्चों को दिक्कत होती है जो बच्चे पुलिस में, सेना में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में जो अपनी योगदान देना चाहते हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्हें स्पोर्ट्स में जुड़ना है, खेल जगत में अपना नाम बनाना है। ऐसे बच्चों को मंगल के नीच राशि में चले जाने से कहीं ना कहीं बेवजह संघर्ष, दिक्कत, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मंगल दरअसल पराक्रम, शौर्य, ऊर्जा और मंगल भाई बहन संबंध जो होते हैं, रिलेशनशिप, उन चीज़ों का भी मंगल कारक होते हैं। तो मंगल के नीच राशि में जाने से भाई बहन आपस में कई बार एक दूसरे का जो रिलेशनशिप होता है वो कमजोर पड़ता है। मंगल जब जब नीच राशि में जाता है तो आप समाज में देखेंगे कि अचानक लोगों को चोट चपेट, घटना, एक्सीडेंट, हड्डियों का टूट जाना और बड़े बड़े प्लास्टर धारण करवा देता है। ध्यानपूर्वक अपने आसपास आप नजर रखिएगा। 20 अक्टूबर के बाद जैसे ही मंगल नीच राशि के होंगे तो आपको ऐसे लोग दिखेंगे। दरअसल ये सिचुएशन इसीलिए बन जाता है क्योंकि मंगल नीच राशि में गोचर कर गए। अब मंगल कर्क राशि में भयंकर वाला खेल खेलने वाले हैं, क्योंकि पहले तो ये मंगल यहां से सीधे गोचर करेंगे, लंबे समय तक ये यहां पर रहने वाले हैं। 7 दिसंबर को मंगल वक्री होंगे इसी राशि में और 25 फरवरी तक लगातार ये वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, यानी कि 80 दिन। अब 20 अक्टूबर से आप 80 दिन तक वक्री होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा ये पहले तो सीधे कर्क राशि में गोचर करेंगे और फिर पूरा ये रिवर्स हो करके भी ये कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो मंगल का एक बहुत बड़ा खेल शुरू होगा 20 अक्टूबर को। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना है, समझना है, क्योंकि हमारा प्रयोजन ऐसा नहीं है कि हम केवल आपको देखने के लिए ये कार्यक्रम बता रहे हैं। हम आपके ज्ञान के विस्तार के लिए ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपके जन्म राशि के आधार पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस चीज को आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना होगा। क्योंकि मंगल कर्क राशि में 20 अक्टूबर को जाएंगे और पुनः दोबारा ये अब कर्क राशि के अंदर ही ये टोटल गोचर करने वाले हैं और ये अब दोबारा 7 जून को सिंह राशि में जाएंगे। मतलब कर्क राशि से 7 जून को, यानी कि अगले 6 महीने बाद या 8 महीने बाद। तो इतना बड़ा समय कर्क राशि मिथुन राशि, कर्क राशि मिथुन राशि के अंदर ही मंगल का ट्रांजिट होने वाला है। मैं अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। ध्यानपूर्वक आप कार्यक्रम को देखें, समझें और इसका लाभ लें। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। मंगल ग्रह का ये गोचर आपके जीवन में
बेहद सकारात्मक रहे, इस चीज़ के लिए आपको कार्यक्रम के अंत में उपाय बताएंगे। पहले इसे समझ लेते हैं, सभी 12 राशियों में इसका किस तरह से प्रभाव रहेगा, और उसके बाद आपको कार्यक्रम के अंत में इसका उपाय भी बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों में के लिए मेष राशि और वृश्चिक राशि, इन दोनों राशियों का स्वामी होते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव होता है आपका चौथा स्थान, यानी कि चतुर्थ भाव में मंगल का नीच राशि में गोचर होने से ये एक तरह से आपके जीवन में एक नए तरीके की डेवलपमेंट से आपको जुड़ने का अवसर प्रदान करेंगे। और कोई भी जब नई डेवलपमेंट होती है, कोई भी प्रोजेक्ट को लगाई जाती है, तो उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि आपके जेब की जो धन है, आपके पास जो पैसे हैं, उन पैसों को आप कहीं पे आप इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, तो आप हो जाते हैं जीरो। बैंक बैलेंस को वो कर देता है बिल्कुल खाली। पर यदि आप सही जगह में लगा रहे हैं तो वहाँ से अच्छी खासी रिटर्न भी आप अर्जित करेंगे। लेकिन यदि जरा सी गलत डिसीजन हो गई तो ये आपके हाथ से, कहते हैं पर हस्तगतम धनम, दूसरे के हाथ में गए हुए धन की कोई दुनिया में गारंटी नहीं ले सकता। तो सोच विचार करके सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करने का आपको योजना बनाना होगा। चतुर्थ भाव में मंगल आपको थोड़े से संघर्ष, मेहनत या फिर अपने प्रियजनों से, पारिवारिक जनों से दूर ले जाता है और आपको एक नए तरीके से, नए एनर्जी के साथ लड़ने की ताकत देता है। सुख सुविधाओं का विस्तार करता है, परंतु परिवर्तन करवाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी आपके जीवन में योग बनाता है। नीच राशि में गोचर करने के कारण से आपके लिए जो कि नुकसानदायक हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उससे आप दूर रहेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। क्यों? क्योंकि बृहस्पति भी इस समय अवधि में वक्री रहेंगे और बृहस्पति आपके भाग्य से संबंध रखते हैं। बृहस्पति जीवन में सीधे रास्ते से धन देते हैं। गलत जरा सी भी आप करते हैं तो वहां पर बृहस्पति की नकारात्मक फल आपको प्राप्त होता है। सावधानी हटी तो दुर्घटना अवश्य घटेगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का कर्क राशि में गोचर होना मतलब आपको आपके भाग्य पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा तथा आपको अपने करियर पर विशेष सावधानी रखनी होगी। इस समय अवधि में आपको अपने भाई बहनों के साथ, खासकर बड़े भाई बहनों के साथ संबंध, रिश्ते अच्छे बने रहें, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा और अपने व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए स्वयं मेहनत परिश्रम आपको करना होगा तथा आपकी अपनी आमदनी, आप मान लीजिए किसी भी चीज से कमाई कर रहे हैं, वो कमाई यथावत चलती रहनी चाहिए, उस पर आपकी पूरी फोकस बनी रहनी चाहिए। अन्यथा आमदनी में ये असर डाल सकता है और भाग्य के बजाय मेहनत पर आपको फोकस करना होगा। लंबे समय अवधि तक मंगल का अब कर्क मिथुन राशि के अंदर मतलब गोचर होने वाला, तो कोई समस्या यदि आई तो वो थोड़े समय के लिए नहीं आएगी, वो लंबे समय तक चलते रहेगी। तो वहां पर आपको भारी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मंगल द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और द्वितीय भाव में मंगल जब गोचर करते हैं तो ये एक तरह से लाभ के स्वामी होते हैं। लाभ के स्वामी होने के नाते ये आपके सीधे आमदनी को रोक सकते हैं, रुकावट उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे आपकी पारिवारिक वातावरण थोड़ी सी कमजोर हो सकती है और आप इस समस्या के कारण से थोड़ा सा कर्कश वाणी का प्रयोग करेंगे, जिससे आपके परिवार के अंदर का माहौल खराब हो सकता है। पारिवारिक असंतुलन आपको घर में भी दुखी कर सकता है और बाहर भी। तो द्वितीय भाव में मंगल के गोचर होने से आपके जीवन में एक तरह से बेवजह समस्या का निर्माण हो सकता है। तो अपने समस्याओं से बचने के लिए आपको सही बौद्धिक डिसीजन, दिमागी निर्णय शक्ति को संतुलित बना करके आगे बढ़ना होगा।
और आपको अपने क्रोध पर, अपने वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। उपाय लास्ट में आपको बताएंगे, तो अंत में जरूर, अंत तक इसको जरूर आप देख सकते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर, मंगल और चंद्रमा की युति, ये अपने आप में कहते हैं विशेष योग होता है, महालक्ष्मी योग। तो मंगल का कर्क राशि में गोचर होने से महालक्ष्मी योग तो एक्टिवेट होगा, लेकिन ये आपके अंदर थोड़ी सी एक्साइटमेंट का बढ़ावा करेगा। जितनी बड़ी चाहिए आपको प्रमोशन, उस प्रमोशन तक पहुंचने में आपको मेहनत करवाएगा। आपके आसपास नियरेस्ट, आपकी एनिमीज, शत्रु एक तरह से मौके के इंतजार में बैठे हुए रहेंगे, और जरा सी आप गलती करते हैं तो वो आपके गाड़ी को पंचर कर सकते हैं। यानी कि यदि गाड़ी पंचर हुई तो ऑटोमेटिक आप अपने तय समय से मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसी समस्या, ऐसी अनहोनी से आपको बच करके आगे बढ़ना होगा। मंगल के नीच राशि में गोचर करने से आपको आपके थोड़े से योग्यता में कमी आप आता हुआ देख सकते हैं, और इससे आपके संबंध, रिश्ते थोड़े खराब हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, लव लाइफ में दिक्कत आ सकती है। मंगल आपको नए नए प्रलोभन से जोड़ सकता है। मंगल आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जोड़ सकता है, जो कि आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ध्यान रखेंगे, अच्छे डिसीजन लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए मंगल का द्वादश भाव में गोचर होना, आपके जीवन में भाग्य से मंगल का विशेष संबंध जुड़ता है। द्वादश भाव में मंगल अति व्ययी बना देता है, यानी कि जरूरत से ज्यादा खर्चों को हमारे जीवन में ला करके स्थापित करता है। द्वादश भाव में मंगल मांगलिक दोष बनाता है। हालांकि नीच राशि में मंगल का मांगलिक दोष 0 हो जाता है, उच्च राशि में जब मंगल गोचर करता है तब भी मंगल का मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो मांगलिक दोष यहां पर कोई वजह नहीं बनेगा, परंतु द्वादश भाव आपके जरूरत से ज्यादा खर्चे आपको परेशानी में डाल सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। धर्म कार्यों में अरुचि होगी, यानी कि आप धर्म कार्यों पर सही तरीके से जुड़ नहीं पाएंगे, जो आपके भाग्य के उदय में, भाग्य के विस्तार में, भाग्य के वृद्धि में एक अवरोधक के तरह बनने वाला है। गलत इन्वेस्टमेंट आपको भारी नुकसान से जोड़ सकता है, इसीलिए सावधानी पूर्वक ही आपको सही इन्वेस्टमेंट, पारिवारिक संतुलन सही तरीके से बना रहे, और बेहतर सफलता के लिए आंख खोल करके सही डिसीजन लेना जरूरी होगा। अच्छा ड्राइविंग करें, और जब आप सही तरीके से अच्छे निर्णय करेंगे तो आप जरूर सफलता की कल्पना करेंगे। अन्यथा बेवजह चोट चपेट लगना, परेशानी उत्पन्न हो जाना, जिससे आप अपने काम से दूर हो जाएं, अपनी ड्यूटी से आप बाहर हो जाएं। अब आप कुछ अच्छा कर भी सकते थे, लेकिन चोट लगने के कारण से आप घर बैठ गए, और घर बैठ जाने का मतलब है कि अब वहाँ कौन क्या कर रहा है आपको कुछ अतः पता नहीं है। तो या तो ये आपको बंद कोठरी में बंद कर सकता है, या फिर ये आपके जीवन में रुकावट उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। इन चीज़ों से बचने का भरसक आपको प्रयास करना होगा। आगे बढ़ने के लिए आपको एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय करना होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए मंगल का लाभस्थ गोचर होना, लाभ स्थान पर मंगल बेहद शानदार फल देते हैं, परंतु मंगल नीच राशि में होने के नाते, मान लीजिए आपने कोई काम किया है, 1 लाख रुपए आपको मिलना चाहिए, पर यदि वहाँ पर 40,000 ही मिला और 60,000 आपका फंस गया, तो फंस गया मतलब उस 40,000 से तो आप 1 लाख का काम कर नहीं सकते हैं। तो मतलब पैसे भी मिल जाएंगे और आप अपना काम भी नहीं कर पाएंगे। अब आप बताइए कि इसे आप सफलता कहेंगे या असफलता? तो घूम फिर के नीच राशि में मंगल के जाने से ये आपको थोड़ी सी उलझन दिमागी रूप से उत्पन्न कर सकता है। कारोबार व्यापार में चौकन्ना नज़र आपको रखना होगा, सही समय पर सही निर्णय लेना होगा, तथा
पारिवारिक संतुलन सही बना रहे, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और आमदनी यदि 100 है तो 100 का 100 आपको चाहिए ही चाहिए। इस टारगेट को अचीव करने की पूरी प्रयास करना है। ये लंबे समय तक कर्क राशि में अब मंगल का गोचर चलेगा, इसीलिए इसे आप हल्के में ना लें, ध्यानपूर्वक समझें और आगे इसका अनुसरण करें, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक अब यहाँ पर वक्री मार्गी होकर के गोचर करेगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए मंगल दशमस्थ गोचर करेंगे। अब दशम भाव में यदि नीच राशि का मंगल हो गया, ये एक शानदार कुलदीपक राजयोग बना भी देगा। अब आप बहुत बड़े डेवलपमेंट की योजनाओं को लेकर आगे बढ़ भी रहे हैं, पर कहीं पर छोटी सी सफलता भी मिल गई तो आप उससे कुलदीपक तो नहीं बन पाएंगे। हाँ, एक प्राउड महसूस होगा, एक घमंड हो जाएगा कि मैंने सफलता अर्जित कर ली, लेकिन जितनी बड़ी चाहिए उतनी बड़ी शायद ना मिल पाए। इसलिए सही निर्णय आपको करना जरूरी रहेगा। मंगल आपके व्यापार से संबंध रखते हैं, तो व्यापारिक डेवलपमेंट इस पूरे मंगल के कर्क राशि गोचर काल में होने वाला है। ये पहले मार्गी रहेंगे, बाद में इसी राशि में वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे, फिर वक्री होंगे। तो ये एक लंबा समय आपका आने वाला जो अक्टूबर से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये चलेगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है व्यापारिक व्यवस्था सही तरीके से चलता रहे तथा पारिवारिक संतुलन, बातचीत का दायरा और ड्राइविंग, रोड पर सही तरीके से चलना फिरना, ये आपकी विशेष जिम्मेदारी रहेगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मंगल का भाग्य में गोचर, ये आपको आपके पराक्रम का विशेष सहयोग देगा। बड़े भाई बहनों की विशेष डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की होगी। भाग्य के कमजोर होने से आपके थोड़े से संबंध आपके अध्यात्म के साथ कम होगा। धर्म कार्यों में थोड़ी सी अरुचि होगी और पिता तुल्य लोगों के साथ भी आपके तालमेल में कमी थोड़ी सी आपको दिखेगी। तो इसीलिए मंगल को ताकतवर बनाए रखने के लिए आपको मंगल ग्रह के अनुसार ही अपने जीवन में डिसीजंस लेने चाहिए। अपने ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को सही तरीके से निर्वाहित करेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। यदि आप सेना में, पुलिस में हैं या जाना चाहते हैं तो आप लगे रहें, इससे आप विचलित ना हो, परेशान ना हो। ये आपके पद को, प्रतिष्ठा को कमजोर कर सकता है। जितनी बड़ी प्रमोशन चाहिए उसमें कमी कर सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगल अष्टम भाव में गोचर करेंगे। पंचमेश जब अष्टम भाव में जाता है तो वो कहीं ना कहीं थोड़े से संबंध, रिश्तों को लेकर के तनाव उत्पन्न करता है। ऐसे समय में बच्चों के ऊपर तो आपको बहुत ज़्यादा पैनी नज़र रखनी चाहिए और अपने स्वयं के भी योग्यता पर, स्वयं के डिसीजन पर भी आपको बहुत पैनी नज़र रखनी चाहिए, अन्यथा वहाँ पर भी आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। संबंध, रिश्ते बेहतर बने रहें, इस चीज़ का प्रयास करना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना है और अपने भाग्य के सहारे चलने के बजाय अपने कर्म को आपको हथियार बनाना होगा। अपने क्रोध, अपने उद्वेग से किए गए निर्णयों से बचना होगा। बड़ी गंभीरता से जो निर्णय करेंगे उनमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। मकर राशि वाले जातकों के लिए सप्तम भाव में मंगल के गोचर होने से आप देखेंगे कि आपको व्यापारिक डेवलपमेंट में अचानक रुकावट, परिवार के अंदर बेवजह तनाव और पारिवारिक जीवन में कोई तीसरा जो है बेवजह इंटरफेरेंस करता है, कोई लेना ना देना, जिससे आपसी संबंध, रिश्तों में तनाव और कारोबार व्यापार में भी कुछ ऐसे गलत तरीके के लोगों की दृष्टि पड़ती है। कई बार ऐसे समय में चोरी हो जाना, कई बार ऐसे समय में चोरी का प्रयास करना, तो इस तरह के इसके नकारात्मक सिम्टम्स आपको दिखेंगे। वहां पर आपको सावधानी रखना होगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल के छठे भाव में गोचर होने से ये आपके जीवन में आपके एक बेहतर डेवलपमेंट के लिए, बेहतर उन्नति, तरक्की के लिए और आपको सही तरीके के पराक्रम को प्रदर्शित करने के लिए थोड़ा सा एक रुकावट उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है। यानी कि आपको इस समय अवधि में अपने शत्रुओं से सावधान रहना। ऐसे समय में कई बार सामने वाला शत्रु भी नुकसान पहुंचाता है और कई बार ऐसा भी शत्रु होता है जिसे आप जानते ही नहीं।
गुप्त शत्रु, तो गुप्त शत्रुओं के द्वारा भी ये भय उत्पन्न करता है। स्वास्थ्य के अंदर, अपने शरीर के अंदर किसी भी तरह कोई बीमारी है तो उसकी सावधानी पूर्वक इलाज करें, अन्यथा ऐसे समय में ये ऑपरेशन, सिजेरियन इंस्ट्रूमेंट शरीर में चलवाता है, कोई ऑपरेशन हो जाना, दिक्कत परेशानियों का एक समाधान करता है, पर कई बार मंगल अपने तरीके से कर देता है। नीच राशि में होने के नाते ये कुछ न कुछ नकारात्मक फल दे सकता है, तो उससे आपको बचना होगा। लंबे समय तक अब मंगल यहाँ पर गोचर करने वाले हैं। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए मंगल पंचम भाव में, और मंगल एक तरह से मीन राशि वाले जातकों के भाग्य के स्वामी होते हैं। पंचम भाव में नीच राशि के होने के नाते ऐसे समय में आपको अपने संतान पर नज़र रखना होगा। ऐसे समय में बच्चे कुछ ऐसे व्यवहार करते हैं, कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जिससे समाज में पद प्रतिष्ठा कमज़ोर हो जाती है। हमारे द्वारा उच्च स्तरीय गुणवत्ता हम अपना इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, हम अपनी योग्यता का 100% रिजल्ट नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जिससे हम अपने आप में ही डिफीट होते हैं। अपने नज़रों में ही हमारी इज्जत कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम कर सकते हैं, लेकिन हमने किया भी पर हम फेल हो गए, तो इससे हमारा स्वयं का मनोबल कमज़ोर होता है। तो आपको अपने स्वयं के मनोबल को लगातार उन्नत रखना है, उसे बढ़ाए रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और मंगल के इस कर्क राशि गोचर काल को किसी भी तरह से अपने ऊपर हावी नहीं होने देने का आपको एक संकल्प मन में बना के रखना है। 20 अक्टूबर 2024 के बाद ये अब लंबे समय तक यहीं पर गोचर करेंगे, जिससे आपके संबंध, रिश्ते थोड़े से खराब हो सकते हैं, लव लाइफ में कमी आ सकती है, और संतान आपके अगेंस्ट कुछ काम कर सकता है। प्रिय दर्शकों, मंगल ग्रह को अनुकूल बनाए रखने के लिए, मंगल की प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने के लिए हमें एक तो हमारे खान पान के अंदर थोड़ा सुधार करना जरूरी है। जैसे कि कोई आप तंबाकू गुटखा खाते हैं तो उसे आप बंद करें, या खाएं तो फिर आप राजा महाराजाओं की तरह एक पीकदान बनवाएं, एक ही जगह पर आप उसको थूकें। जगह जगह थूकने से, क्योंकि धरती माँ का संबंध मंगल से होता है, तो मंगल जो है ऐसे लोगों के अगेंस्ट काम करता है, तो वहां पर आपको सावधानी रखना होगा। दूसरा, मंगल ग्रह को अनुकूल बनाए रखने के लिए आपको रोजाना 1.25 किलोमीटर पैदल चलना है जमीन में। चाहे आपके पास मर्सिडीज कार है, पर फिर भी जब आप जमीन से जुड़ते हैं तो मंगल ग्रह आपका अनुकूल होता है। और तीसरा, हनुमान जी की आराधना करना है, क्योंकि मंगल के स्वामी हनुमान जी हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, यानी कि भगवान शिव हैं हनुमान जी। तो जब आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, रुद्रावतार हनुमान जी की, तो उससे मंगल ग्रह आपके अनुकूल होते हैं, उससे आपके जीवन में तमाम विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, पराजय को आप विजय में बदल पाते हैं, और असफलता को सफलता में बदलने का जो रहस्य होता है, क्योंकि 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं वो हनुमान जी के पास है, तो हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए, उससे मंगल ग्रह अनुकूल होता है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। कोई विशेष विश्लेषण आप जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। कार्यक्रम को आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक कर दीजिए, और जय श्री राम आप कमेंट में जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।